नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने अपनी चैनल की कम्युनिटी पर एक पोस्ट किया था कि क्या आप इस टावर क्रेन को खुलते हुए देखना चाहते हो। तो काफ़ी सारे कमेंट हमारे पास में आए थे कि हाँ ज़रूर देखना चाहते हैं। तो फाइनली आज वो टावर क्रेन हम खोल रहे हैं, उसको खोलना हमने शुरू कर दिया है। तो आज जितना काम हो पाएगा हम आपको उतना इस वीडियो में दिखा देंगे और कल जितना काम हो पाएगा उसको हम कल की वीडियो में दिखा देंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगी और इसका जेन्युइन काम आपको दिखाया जाएगा। जिस हिसाब से भी टावर क्रेन ऊपर से नीचे तक खुलती आएगी और नीचे से बिल्कुल खुल के यहाँ से चली जाएगी, वो टोटल काम आपको दिखाया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। और दोस्तों, ऐसी ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल एसके इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि कम से कम 1000 व्यूज पर 700-800 लाइक आ जाएं, लेकिन उतना नहीं तो दोस्तों कम से कम 50% 500 तो आ ही जाए। प्लीज लाइक कर दिया करो हमारी वीडियो को। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी पसंद तो आपकी है, लेकिन फिर भी लाइक कर दिया करो प्लीज। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये क्रेन हमें खोलनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके ऊपर कितनी सपोर्ट लगी हुई। तो 3 सपोर्ट इसमें टोटल है, क्योंकि हमें पहले सपोर्ट का ही काम करना पड़ेगा। सपोर्ट हमें खोलनी पड़ेगी और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे की सपोर्ट पे फिर टोटल कितने मास्ट रह जाते हैं। नीचे का हमने देख लिया, इसका जो नीचे का फाउंडेशन है ये बिल्कुल एकदम कंक्रीट से जमा पड़ा है। तो इसको भी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये सबसे लास्ट में काम आएगा। तो अभी हम पहले ऊपर चल के देखते हैं कि सपोर्ट को हम कैसे खोल सकते हैं। तो सपोर्ट हमें पहले खोलनी पड़ेगी और ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इतने सेक्शन ऊपर हैं कि हम खोल सकते हैं तो पहले हमें खुलाई शुरू कर देनी है, नहीं तो फिर पहले सपोर्ट खोलनी पड़ेगी। तो हम ऊपर चलते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी कोई सेफ्टी नहीं है। तो अगर जल्दी करेंगे तो सामने वालों की क्रेन खोलने पहुँच जाएंगे। तो अभी हम सपोर्ट के पास आए हैं, लेकिन ये सपोर्ट हमें नहीं खोलनी अभी, क्योंकि ये नीचे की सपोर्ट है। हमें सबसे टॉप की सपोर्ट खोलनी है पहले, और उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा कितने सेक्शन है। अगर हम पहले खुलाई कर सकते हैं तो हम पहले खुलाई करेंगे, नहीं तो फिर सपोर्ट खोल देंगे। खुलाई मतलब क्रेन के सेक्शन खोलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सपोर्ट हमें खोलनी पड़ेगी पहले। तो ये इसके टॉप की सपोर्ट है। तो इसके ऊपर एक सेक्शन खोलने के बाद में ही सपोर्ट पे आ जाएंगे। तो हम इससे पहले हम सपोर्ट ही खोल लेते हैं, क्योंकि अगर एक मास्ट खोलने के बाद हम सपोर्ट पे आएंगे तो उससे क्या फ़ायदा। तो हमें ये देखना है कि नीचे की सपोर्ट के ऊपर टोटल 10 सेक्शन अगर रह जाते हैं तब जाके हमें सपोर्ट खोल देनी चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा सेक्शन हो रहे हैं तब हमें पहले सेक्शन नहीं उतारने चाहिए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि 30 मीटर की हाइट हमें लगभग लेनी होती है सपोर्ट के बीच में। तो नीचे की सपोर्ट पे 10 सेक्शन लगभग हो रहे हैं, तो हम इसको खोल सकते हैं पहले। तो सारे के सारे हम कनेक्शन भी चेक कर लेंगे। ये काउंटर वेट हैं, सबसे बाद में निकलेंगे। और अभी हमें कोई कनेक्शन ऐसे नहीं निकालने हैं, क्योंकि वो लास्ट में ही निकलेंगे। एक इसमें नहीं है, क्योंकि इसकी बूम थोड़ी छोटी है, तो इसलिए एक काउंटर वेट इसमें नहीं है। इसलिए काउंटर वेट हमने आपको दिखाया कि इसमें एक नहीं है, क्योंकि अभी इसकी बूम हमारे पास में छोटी है। इसके कुछ हिस्से नीचे रखे हुए हैं। तो 40 मीटर हमने यहाँ पे यूज की हुए है, लेकिन ये 55 मीटर बूम है इसकी। तो यहाँ पे ये 40 मीटर इस साइड के लिए यूज हुई है। आप इसे देख सकते हैं कि ये 40 मीटर यूज हुई है। तो सपोर्ट खोलने का काम हमें यहाँ पे इन्होंने पिन में वेल्ड कराए हुए हैं, तो इसलिए ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्राइंडर से हम इसके वो टाँके काट लेंगे जो इसमें लगे हुए हैं, और तब जाके इसकी पिन निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में एक हैमर होना चाहिए मजबूत। और यहाँ पे हाइट पे काम करते टाइम में आपको जो सेफ्टी आपको कर सकते हो, जितनी कर सकते हो आप उतनी कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो जो डेली काम करने वाले हैं वो ज़्यादा सेफ्टी यूज़ नहीं करते और ऐसे ही इसमें लग जाते हैं। तो आप, क्योंकि ये कमेंट में सेफ्टी के बारे में ज़्यादा बोलते हो, इसलिए हम पहले बता देते हैं कि इसमें एक्सपर्ट टीम लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम जाके इसमें अपने आप भिड़ गए हैं। तो एक्सपर्ट जो लोग हैं वही इसको खोल रहे हैं, लेकिन हम उसका प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये वीडियो देख के किसी भी टावर क्रेन को खोलने के लिए लग जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे हम इसका प्रोसेस सिर्फ आपको जानकारी के लिए दिखा रहे हैं। तो इसके ये पिन हमने निकाल लिए हैं यहाँ पे, और ये सपोर्ट सारी की सारी इसकी निकाल लेंगे यहाँ से। और ये सब हुक की सहायता से हम करेंगे, क्योंकि टावर क्रेन का हुक लास्ट तक चलता रहेगा, उसको हम बिल्कुल लास्ट में बंद करेंगे। और यहाँ से भी देखो, ये कंजेस्टेड जगह होती है यहाँ पे, क्योंकि इसमें बिल्कुल ये आउटर एरिया है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे हम वहाँ पे जाके वर्क करें। तो अपनी सेफ्टी को पहले सुनिश्चित कर लें कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पे इसमें एक तरफ रस्सी बांध दी है और एक तरफ इसमें हुक से लटकी हुई सीलिंग को हम इसमें बांध देंगे, तब जाके ये दूसरी पिन को हम निकाल लेंगे। एंड ऐसे हमने एक साइड की निकाल दी, ये सपोर्ट बिल्कुल निकाल के रख दी है। अब उनको हम
नीचे पहुंचा देंगे। और तीसरी सपोर्ट को भी ऐसे ही खोल देंगे, क्योंकि इसके खोलने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप देख सकते हैं कि कैसे खुल जाती है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आसानी उनके लिए है जो डेली काम करते हैं, ये नए बंदों के लिए आसानी नहीं है। तो इस तरह से एक टाई का हम ये दिखा देते हैं कि एक इनको बीच में जो ये होती है सपोर्ट तो हम बोल देते हैं, लेकिन सपोर्ट के भी कुछ पार्ट होते हैं, ये टाई बोल देते हैं हम इसको। और जो उसमें फ्रेम लगा रहता है इसमें क्रेन में, उसको सी फ्रेम बोलते हैं, क्योंकि 2 हिस्सों में हम उसको रखते हैं। वैसे उसके 4 हिस्से हो सकते हैं, लेकिन 2 हिस्सों में हम उसको रखते हैं नट बोल्ट से। और नट बोल्ट के बारे में भी हम बता देते हैं दोस्तों, उसमें जो सी फ्रेम की हम खुलाई करते हैं, सी फ्रेम में जो नट बोल्ट लगे रहते हैं, जो हमारे पास में ACE की टावर क्रेन में है, उसमें 36 नंबर का पाना लगता है। और टावर क्रेन के जो सेक्शन में है वो 46 नंबर का पाना लगता है, चाबी लगती है। तो इसका आप ध्यान रखें। तो इस तरह से ये पिन निकलते ही ये एक तरफ रस्सी में लटक गया और एक तरफ सीलिंग में लटक गया है। तो इसी तरह से सारे की सारी सपोर्ट हमें निकाल लेनी होती है और नीचे पहुंचा लेनी होती है, क्योंकि हमारा अभी होस्टिंग काम कर रहा है। होस्टिंग अभी हमने बंद नहीं किया है। स्विंग भी चल रहा है अभी, क्योंकि अभी ये यहाँ पे डाउन नहीं हुई है, तो अभी स्विंग होस्टिंग सब चल रहा है। सपोर्ट हटते ही हम देखते हैं कि ये जो जॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें गैप मेंटेन करना होता है। और ये बोल्ट हम खोल लेते हैं और ये पिन लगे रहेंगे, क्योंकि केज से जुड़ा है ये हिस्सा। केज इसको ऊपर के हिस्से को उठाएगा और जो जॉइंट हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पे बोल्ट लगे हुए हैं, ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो क्रेन के ऊपर के हिस्से को केज उठाएगा उसके बाद, ये आप ध्यान रखें। तो केबल हम सारे के सारे एक बार देख लेंगे, केबल ना फंसे कहीं और किसी भी तरह का कोई केबल कनेक्ट ना रहे। तो ये चारों बोल्ट हम खोल देंगे और ये पिन लगे रहेंगे। तो 4 क्या, इसमें 8 बोल्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक में 2 लगे रहते हैं। तो केबल हम बिल्कुल देख लेंगे कि केबल कोई ऐसा ना रहे कि कोई उलझ ना जाए। उससे पहले हमें पावर पैक के कनेक्शन करने होते हैं। ये केज उसको जब ऊपर उठाएगा क्रेन को, ये बोल्ट खुल जाएंगे और केज के ये पिन लगे रहेंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि केज ऊपर के हिस्से को क्रेन के ऊपर उठाता है, जिसमें कि केज में प्रेशर जैक लगा रहता है। तो अब उसका कनेक्शन हम देख लेंगे, क्योंकि हमें पहले पावर पैक के कनेक्शन करने होंगे। कोई लाइट का केबल, कोई किसी चीज़ का केबल हम हटा लेंगे। ये चाबी हमें ज़रूरत पड़ती है 46 नंबर की। तो ऊपर के सारे बोल्ट खोल लेंगे और तब तक उसका पावर पैक का कनेक्शन भी हम कर लेंगे। उसमें 3 फेस का मोटर, वो जो हमें दिखाई दे रहा है, इसमें अंदर 3 फेस का मोटर होता है और वो पावर पैक हाइड्रोलिक पंप को चलाता है, जिससे हाइड्रोलिक प्रेशर जैक में जाता है और प्रेशर जैक इसको ऊपर उठाने का काम करता है। तो ये कनेक्शन हम सीधा कैबिन से ही लेंगे, क्योंकि कैबिन में इसका ऑप्शन रहता है केबल लगाने का। तो जहाँ से केबल निकले हैं वहीं से हम इसको ले लेंगे और इस तरह से इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो जो कॉर्नर में हमें होल दिखाई दे रहा है वहीं से हम इसको ले लेंगे और इसका जो बॉक्स अंदर लगा रहता है मेन MCB का, मेन MCB में इसका मेन केबल आया हुआ रहता है नीचे से, वहीं पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। उसके हमें RYB कनेक्शन उसके नीचे कनेक्टर में दिखाई दे जाएंगे। नहीं तो हम मेन MCB के ऊपर भी लगा सकते हैं, अगर किसी की समझ में नहीं आते, क्योंकि मेन MCB के ऊपर से ही कनेक्शन आए रहते हैं और कनेक्टर में इसकी जगह दी रहती है। तो कनेक्टर में हम इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपके लेफ्ट हैंड पे जो 3 कनेक्शन RYB दिखाई दे रहे हैं कनेक्टर में, यहीं पे ये कनेक्ट हो जाएंगे और ये पावर पैक आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी भी तरह का केबल, और उससे पहले हम ये सी फ्रेम हटा लेंगे, क्योंकि केज जैसे जैसे नीचे जाएगा तो उसको बिल्कुल एकदम फ्री स्पेस चाहेगा। तो ये सी फ्रेम हम यहाँ से हटा लेंगे। तो इस तरह से सी फ्रेम के हटते ही सपोर्ट का सारा सामान डिस्कनेक्ट हो जाएगा टावर क्रेन से। और ये भी आप ध्यान रखें कि 36 नंबर के बोल्ट इसमें लगे रहते हैं। 36 नंबर का पाना चाबी हमें सी फ्रेम को खोलने के लिए चाहता है, और जो हमारे सेक्शन है उसको खोलने के लिए हमें 46 नंबर का चाबी पाने की ज़रूरत पड़ती है। चाबी उसकी रहती है टावर क्रेन की, उसको थोड़ा हमें घिसना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि वो नहीं तो मूव नहीं कर पाती आसानी से। उसमें कम से कम उसमें हमें 1.5 mm चारों तरफ से घिसना पड़ता है। तो इस तरह से ये सी फ्रेम हमने ये सारे के सारे हमें हुक में बांध के ही, क्योंकि हमारा होस्टिंग अभी चालू है, हमने बताया कि होस्टिंग स्विंग सब चालू है अभी। जब तक ये डाउन नहीं होती है, बिल्डिंग में टकराने वाली स्थिति नहीं बनती, तब तक होस्टिंग स्विंग सब चालू रहेगा, क्योंकि अभी ये डाउन नहीं हुई है, अभी ये उतनी ही हाइट पे खड़ी है। तो इस तरह से ये मैनुअल ही कोशिश करके ऐसे सी फ्रेम को हटाया जाता है और इसको आसानी से निकाल के डाउन कर लिया जाता है। तो पहले एक तरफ का
फिर ऐसे ही दूसरी तरफ का, तब तक दूसरी तरफ के हिस्से को हम रस्सी में बांध के रखेंगे। रस्सी की ज़रूरत पड़ती है इसमें, जब खुलाई करें तो रस्सी साथ में रहनी चाहिए अच्छी खासी लंबाई की, और छोटे टुकड़े भी कुछ हो सके तो, नहीं तो फिर वो लंबी रस्सी से काटने पड़ते हैं। तो इस तरह से कोशिश करके ये फिर निकाल लिया जाता है ऐसे, और इसको बाहर करके नीचे डाउन कर दिया जाता है। उसके बाद ही हम इसकी जो है ना डाउन करना शुरू करेंगे सारा प्रोसेस इसका। और डाउन करने के लिए हमने आपको बताया कि उसमें जैक का जो है ना, जो पावर पैक का कनेक्शन है वो कर लिया जाता है, और उसके बाद में जिस लॉक में वो ऊपर फंसा रहता है उसके नीचे के लॉक में उसको लगा दिया जाता है सबसे पहले, और बोल्ट ऊपर के और नीचे के खोल दिए जाते हैं सेक्शन के। तो पहले सी फ्रेम डाउन हो जाए तब हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। तो वैसे तो ये ज़्यादा देर तक दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है दोस्तों कि प्रोसेस पूरा दिखाया जाए। तो इसी चक्कर में ये थोड़ा लंबी वीडियो बन जाती है, लेकिन आपकी समझ में ये आसानी से आ जाता है, क्योंकि जिसके मतलब की वीडियो रहेगी वो इसको पूरी देख के समझ जाएगा, जिसके मतलब की नहीं रहेगी तो उसको तो ये बोर लगेगी दोस्तों। लेकिन इसमें आपके काम की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये सी फ्रेम यहाँ से हमने इधर दूसरी तरफ लिया, क्योंकि हमें दूसरा भी इसी के साथ लटका देना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेट तो नहीं है कि एक बार में एक ही जा पाएगा। तो दूसरी सीलिंग के एक हिस्से में हमने एक सी फ्रेम बांध दिया, और दूसरे हिस्से में सीलिंग के टावर क्रेन को घुमा के इसमें दूसरा हिस्सा सी फ्रेम का ये हमने इसमें लटका दिया है, और इसको भी हम इसी से निकाल देंगे, और एक ही साथ सपोर्ट के दोनों सी फ्रेम डाउन हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो अब इसको कोशिश की जाती है कि ये टावर क्रेन के सेक्शन में अंदर ना फंसे। तो इस तरह से ये निकल गए हैं दोनों, आसानी से ये बाहर हो गए हैं, और इसको डाउन कर देंगे, और इसके बाद में फिर इसकी खुलाई का प्रोसेस शुरू होगा सारा। तो इसको डाउन करके नीचे रख देते हैं, और ऐसे ही पहले जगह देख ली जाती है सही। तो उसके पहले ये कोल्ड ड्रिंक आया है, तो जो टीम खोल रही है उसके लिए थोड़ा कोल्ड ड्रिंक और समोसे वगैरह का इंतज़ाम किया है। तो पहले इनका ये नाश्ता हो जाए, उसके बाद ये फिर काम पे लगें। तो इस तरह से नीचे के भी बोल्ट खोल लेंगे, और ऊपर के भी खुल चुके हैं। ऊपर के ये जॉइंट, ये हिस्सा ऊपर रहेगा क्योंकि वो केज उठाएगा इस हिस्से को। तो ये बोल्ट हमने लूज़ करके ऐसे ही लगाए हुए, तो नीचे के भी सारे के सारे खोल लिए जाएंगे। इसमें 46 नंबर की चाबी ऊपर नीचे लगती है, और इसमें हम चाबी के बारे में बता दें, इसको भी रस्सी से बांधना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो छिटक के नीचे गिर सकती है और किसी को चोट भी मार सकती है, क्योंकि वो खींच के रखनी पड़ती है खोलने के लिए। और ये रोलर है, तो रोलर 4 रोलर होते हैं इसमें, तो इसमें रोलर का भी ध्यान रखा जाता है। लेफ़्ट राइट के 2-2 रोलर होते हैं, और ये अपनी अपनी जगह पे ही लगते हैं। तो इसकी सहायता से हम इसको बोल्ट खोल के इसमें सेक्शन के नीचे के हिस्से में फंसाएंगे, और अब पावर पैक का इस्तेमाल होगा। पावर पैक को चलाएंगे, और इससे जो है ना थोड़ा सा पहले इसको ऊपर उठाएंगे, और ये लॉक रहता है, इसके बारे में आपको बताएंगे हम, क्योंकि ये लॉक बहुत काम की चीज़ है। इस लॉक को अनलॉक करने के लिए इसको उठाया जाता है, क्योंकि लॉक तो ये ऑटोमेटिक हो ही जाता है डाउन होते हुए। तो पहले इसको डाउन करके नीचे के लॉक में फंसाया जाता है प्रेशर जैक को, क्योंकि ये ऊपर के लॉक में फंसा हुआ रहता है। तो क्योंकि हमें इसे डाउन करना है तो नीचे के लॉक में फंसाएंगे, क्योंकि ये इसी के सहारे ये नीचे जाएगी। तो पहले थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाएगा, जिससे कि इसमें गैप मेंटेन हो जाए। तो आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 mm समझ सकते हैं आप, यानी 4 इंची या 2 इंची, ऐसे जितना भी गैप हमें मेंटेन हो जाए उसमें। तो थोड़ा सा ऊपर उठा के इसमें थोड़ा गैप मेंटेन किया जाता है, ताकि ये क्रेन का ऊपर का हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ जाए। तो अभी शुरू करेंगे हम इसका प्रोसेस। ये शुरू हो गया है, तो अब इसको ये आप देखते रहें, देखो क्रेन के हिस्से को ऊपर उठा रहा है, और हम जॉइंट पे हम दिखा देते हैं क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो ये गैप मेंटेन होता हुआ जा रहा है। तो अब यहाँ पे इतना गैप मेंटेन हो गया कि हम इसको बाहर धकेल देंगे रोलर लगा के सेक्शन को। तो ये सेक्शन धीरे धीरे बाहर जा रहा है। तो आप इसके रोलर का ध्यान रखें कि रोलर ट्रैक से ना उतरे, क्योंकि अगर एक ट्रैक पे चढ़ेगा तो दूसरा उतरेगा। तो आप रोलर को बिल्कुल एकदम ध्यान रखें, ऐसे ना चढ़े, ट्रैक पे बिल्कुल बराबर रहे, तभी जाके ये काम सही से हो पाएगा, सफलतापूर्वक हो पाएगा, और ये सेक्शन आसानी से इस ट्रैक पर बाहर आ जाएगा। टावर क्रेन में अंदर गैप हो जाएगा फिर वहाँ पे, और उसी गैप को फिर वो नीचे मेंटेन करता हुआ चलता है प्रेशर जैक। ऐसे ही ये छोटी होती चली जाती है। तो ऐसे रोलर लगा के हम सेक्शन को बाहर धकेल देते हैं ऐसे, क्योंकि हमने सारे बोल्ट इसके खोले हुए हैं, और ये प्लेटफार्म पर आ जाएगा। तो इसको एरेक्शन प्लेटफार्म बोलते हैं। यहाँ पे इसकी खुलाई करते टाइम और हाइट करते टाइम ये प्लेटफार्म बहुत काम आता है। और अब इसको इस एरेक्शन प्लेटफार्म पर हम सेक्शन को खड़ा कर देंगे,
तो जब तक ये हम निकाल रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने बूम पर कोई दूसरा सेक्शन लटकाया हुआ है। अब उसको नीचे डाउन करके इसको रख देंगे, इसको बैलेंस के लिए लटका देंगे। तब तक इसको बांध देते हैं, क्योंकि हमें उसको डाउन करने के बाद पहले दूसरे के बोल्ट खोल लेने होते हैं। तो बोल्ट हम तब तक उसमें कुछ लगा के भी रखेंगे जब तक हम सेक्शन को डाउन करके नीचे रख दें, क्योंकि एकदम से सारे खोल के हम उसको जिस टाइम पे ये प्रेशर जैक के ऊपर रहती है उस टाइम ज़्यादा मूवमेंट हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रिस्की रहता है। प्रेशर जैक पे हम क्रेन का कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं, तो इसको डाउन करने के बाद ही कोई मूवमेंट करते हैं। तो अब इसको ये धीरे धीरे, हमें देखने में ऐसा लगता है कि बीच का हिस्सा ऊपर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमारा ये बाहर का केज का हिस्सा इसके नीचे जाता रहता है। देखने में ऐसा लगता है कि बीच का हिस्सा ऊपर जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। तो ऐसे करके ये गैप सारा मेंटेन कर लिया जाता है, और फिर इसको ऐसे ही नीचे के लॉक में, यहाँ से जब ये पूरा हो जाए जैक, तो फिर इसको लॉक के सारे रोक के, जो नीचे हमें लॉक दिखाई दे रहा है वो टिक जाता है लॉक के ऊपर, और वहाँ पे फिर ये जैक फ्री हो जाता है। तो जैसे ही हमें लॉक फ्री वहाँ पे टिका हुआ दिखाई दे रहा है तो जैक फ्री है इस टाइम, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर करके इसको निकाल लेंगे और इसको फिर डाउन करके इसके नीचे वाले लॉक में फंसा देंगे, जिससे कि हमें थोड़ा और स्पेस मिल जाए इसे डाउन करने का। क्योंकि दोस्तों इसको 2 बार हमें यूज़ करना पड़ता है, लॉक चेंज करने पड़ते हैं जब हम इसको एक सेक्शन को उतारते हैं या फिर एक सेक्शन को इसमें चढ़ाते हैं, तो 2 बार हमें इसके लॉक चेंज करने होते हैं। तो इस तरह से हम इसको डाउन कर रहे हैं, और डाउन करके इसको नीचे के लॉक में फंसा देंगे, तभी हमें इसको और डाउन करने का स्पेस मिल पाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ये अब यहाँ पे फंस चुका है, और यहीं पे अब अब इसको लॉक को हम अनलॉक कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ जो इसमें 2 तरफ रहते हैं, ये जो अनलॉक करने के लिए एक जो है ना वायर का और वायर रोप रहती है, इसमें इसको हमें खींचना होता है, तो वो इससे ये लॉक जो है ना अनलॉक हो जाता है, जो साइड में लगे रहते हैं। और फिर इसको डाउन करना शुरू करेंगे और उसको पकड़े रखेंगे सेकंड टाइम में हम, जब तक कि ये सारा इसका बोल्ट भी पार हो जाए और ये लॉक भी पार हो जाए, तब तक इसको हम खींच के रखेंगे, यानी अनलॉक करके रखेंगे। ये वाला हिस्सा इसका जो दोनों तरफ दिया रहता है, ये हम इसको खींच के रखेंगे। इनके सबके टेक्निकल नाम भी मैं एक वीडियो में अलग से बताऊंगा, सब चीज़ों के टेक्निकल नाम क्या है, क्योंकि ये वो कहते कहते हो सकता है किसी की समझ में आए किसी की ना आए, तो इनके सबके टेक्निकल नाम भी मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। वैसे तो जो काम करते हैं उनकी समझ में आ जाता है। तो इस तरह से ये डाउन होते होते फिर ऐसी कंडीशन पे आ जाते हैं जहाँ पे जैक भी पूरा हो जाएगा और लॉक भी हमें दूसरा मिल जाएगा, जहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। साइड वाले लॉक की मदद से ही हम इसको वहाँ पे उसी के भरोसे पे छोड़ सकते हैं। तो ऐसे आते आते हम देखते हैं कि इसका गैप कम होता चला जाता है। ऊपर इसका गैप हम आपको दिखाएंगे, देखो इस तरह से ये इसका गैप कम होता चला जाता है और वो हिस्सा फिर इस पर टिक जाता है। यहाँ पे हम इसके कुछ दूरी जब रह जाती है तो उसमें बोल्ट डाल देते हैं, ताकि उसकी सेटिंग एकदम सीधी आ जाए और क्रेन इधर उधर ना जाए। अगर ये केज के ऊपर का हिस्सा आगे पीछे भाग रहा है तो आपको उसी हिसाब से इसका बैलेंस करना पड़ता है। आगे अगर भाग रहा है तो ट्रॉली को थोड़ा पीछे ले, और अगर पीछे भाग रहा है तो थोड़ी सी ट्रॉली को आगे लेनी पड़ती है, इसके जो लोड लटका हुआ रहता है उसको। तो इस तरह से नीचे के बोल्ट फिर खोल देंगे हम। दूसरे सेक्शन का प्रोसेस इसी तरह शुरू हो जाएगा और 1 बाय 1 ये ऐसे ही होता चला जाएगा। और जब दूसरा खुल जाएगा तब हम इसको जो हमारा लटका हुआ है इस पर उसको डाउन कर देंगे और दूसरे को बैलेंस के लिए लटका लेंगे, यानी सेक्शन को इसको हम बैलेंस के लिए लटका लेंगे और हमने जो पहले लटका हुआ था उसको हमने डाउन कर दिया है। और यही प्रोसेस दोस्तों धीरे धीरे चलता रहेगा और जब तक हम इसको पूरी डाउन ना कर दे। और इसमें अभी ये सारी डाउन नहीं हो पाएगी, अभी कुछ सेक्शन ही डाउन हो पाएंगे और उसके बाद में फिर इसकी दूसरी सपोर्ट तक जब हम पहुँचेंगे तो पहले हमें सपोर्ट खोलनी पड़ेगी इसकी, और तब जाके फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में इसके जैसे जैसे सारे पार्ट खुलते चले जाएंगे हम आपको उसकी वीडियो भी देते चले जाएंगे, क्योंकि आज ये सारी नहीं खुल पाएगी। तो आज इसमें इतना ही हम आपको दिखा पाएंगे। इसके आगे की वीडियो में हम आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, क्योंकि इसके नीचे की अभी 2 सपोर्ट बाकी है। तो इस तरह से ये सेक्शन जब उठेगा तो इसके रोलर हम यहीं पे निकाल के रख लेंगे, क्योंकि रोलर साथ में अगर भेजेंगे तो हमें दोबारा मंगाने पड़ेंगे। तो हमें प्लेटफार्म पे हम इसको, या फिर एरिक्सन प्लेटफार्म पे या फिर साइड वाले प्लेटफार्म पे कहीं पे भी हम इसको रख लेते हैं। तो इनको हम उतार के ऐसे ही रख लेंगे और सेक्शन को हम बैलेंस के लिए भेज देंगे, क्योंकि एक बैलेंस के लिए इस पर लटका हुआ रहना ज़रूरी है हुक पे।
नहीं तो उसमें हमें दिक्कत होती है टावर क्रेन को खुलाई करने में। तो इस तरह से इस टावर क्रेन की आज की ये वीडियो हम इतनी ही आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। और वैसे भी आज के काम का ये लास्ट ही है लगभग, उसके बाद में हम इसको जैसे जैसे खुलाई करते चले जाएंगे वैसे वैसे ये वीडियो आपको दिखती चली जाएगी। इसको हम अब टाइट करके रखेंगे, क्योंकि हम इसको ऐसे ही खुली हुई नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसको बिल्कुल एकदम बोल्ट इसके टाइट करके रखेंगे जब हम काम बंद करेंगे तो, क्योंकि कोई भी हवा चले तेज़ या तूफान आए कुछ, उससे बचने के लिए हम इसको एकदम कंप्लीट करके ही रखेंगे। ऐसे अधूरी खुली हुई छोड़ना ये डेंजरस हो जाता है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आपको ये काम बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में आप बताएं, तो हम किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।